बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो उसकी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। ऐसा ही एक वाक़या मेरे और मेरी बीवी की ज़िंदगी में भी पेश आया था, जिसे भूलना हमारे बस की बात नहीं है। मेरा नाम हमज़ा है। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। मेरी माँ और बहनों ने मेरी शादी अपनी पसंद से की थी और मैं भी इनकी रज़ा पर राज़ी था, क्योंकि इन दिनों पसंद की शादी का कुछ खास रिवाज ना होता था। माँ बाप और घर वालों की मर्ज़ी को ही तरजीह दी जाती थी। इससे घर का माहौल अच्छा रहता था और फिर माँ अगर अपनी मर्ज़ी की बहू लाती तो इन दोनों को घर में भी कोई मसला पेश ना आता। हमारे साथ भी यही हुआ था। हमारी शादी को 4 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर हमारे घर कोई खुशखबरी ना आई थी। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, जबकि मुझसे छोटी 3 बहनें और थीं, जो तीनों ही अब शादीशुदा हैं और इस सब के यहाँ औलाद जैसी नेमत मौजूद है, जबकि हमारा घर अब तक इस नेमत से महरूम है। मेरी माँ मेरी बीवी को हर जगह लेकर जाती, कहीं से धागा कहीं से तावीज़ लेकर देती कि हो ना हो इस महीने ज़रूर खुशखबरी मिलेगी, मगर सब कुछ बेसुध रहा। मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं औलाद की ख्वाहिश थी, मगर मैं नहीं जानता था कि इसमें कसूर किसका है। मैंने भी ये मामला अब अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था। मैंने कभी भी अपनी बीवी को पलट कर बांझ होने का ताना नहीं दिया था। मैं इन सब बातों से डरता था कि अगर मामला अल्लाह ताला का है तो हम कौन होते हैं इसकी मसलहत में बोलने वाले। वैसे भी मेरी बीवी यतीम थी। इसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। इसको इसके बड़े भाई और भाभी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपने घर के मामलात को तक ही रखती थी। इसने कभी भी अपने भाई या भाभी को किसी भी मामले में ना बुलाया था, ना ही बताया था और ना ही वो ज़्यादा वहाँ आती जाती थी। शायद इसकी भाभी का रवैया इसके साथ कुछ ठीक नहीं था। इस वजह से वो अपने घर में ही दिल लगा कर रहना चाहती थी और औलाद के ना होने के बाद वो काफ़ी मायूस सी रहने लगी थी। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था जो वो इसका इतना कड़ा इम्तिहान ले रही थी। वो भी अब अपने अकेलेपन से तंग होने लगी थी। मैं सुबह दफ्तर जाता, शाम के को वापस आता। जब भी पहली तारीख को मेरी तनख्वाह आती, मैं इसमें से कुछ रकम निकाल कर अपनी बीवी के हाथ पर रखता और इससे कहता कि तुम इससे अपना जितना भी इलाज करवाना चाहती हो करवाओ। हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी। हमारे बांझपन का दर्द हमारे दिनों पर भारी था। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो सारा कमरे में बैठी बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुझसे पलटकर जोर जोर से रोने लगी, लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे साथ किसी बदने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मेरे हिस्से में सिर्फ तन्हाइयाँ ही हैं? अम्मा अभी सारा दिन दवाइयाँ लेकर अपने कमरे में लेटी रहती हैं। मैं सारा दिन घर की दीवारों को तकती रहती हूँ। आस पड़ोस से बच्चों के हंसने बोलने की आवाज़ें आती हैं। मेरा भी दिल करता है कि मेरे आंगन में भी फूल खिले। दुआएं मांग मांग कर अब मैं थक चुकी हूँ। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि तुम्हें कोई खामी नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से ही देर है। आखिर अल्लाह ताला हमारा और कितना इम्तिहान लेंगे। मैंने इससे कहा कि सब्र करो, जल्दी से हाथ मुँह धो कर आओ, मैं तुम्हें आज कहीं बाहर लेकर जाता हूँ। बहुत अरसा हुआ है हम लोग इकट्ठा बाहर घूमने फिरने नहीं गए। बहुत मुश्किल से मैंने इसे मनाया था। वो तैयार होकर एक सुर्ख रंग की शाल ओढ़ कर बाहर आई। आज भी मुझे इस पर इतना ही प्यार आया था जितना शादी के पहले दिनों में हुआ करता था। मैंने इसका हाथ थामा और अम्मा के पास लेकर गया। अम्मा से कहने लगा, अम्मा हमें दिल से दुआ दें। सुना है अम्मा की दुआ तकदीर भी बदल देती है। आप दुआ करेंगी तो यकीनन वो कबूल होगी। अम्मा कहने लगी, अरे अरे कैसी बातें करता है तू? क्या मैं माँ होकर तेरी औलाद के लिए दुआ नहीं करती? मैंने कहा, अम्मा ऐसी बात नहीं है, मगर आज मैं चाहता हूँ आप हम दोनों को दिल से दुआ करें। हम दोनों ने अम्मा से दुआ करवाई। मैंने अम्मा से इजाज़त दी और हम दोनों बाहर निकल आए। चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए थे। हर तरफ खेत थे, हरियाली थी। शाम का अंधेरा हर सू फैलने वाला था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मेरी बीवी भट्टा बहुत शौक से खाती थी। अक्सर तो मैं इसके लिए लेकर भी आता था, मगर बाहर निकल कर घूमने फिरने का अलग ही मज़ा था।
آج اس کا دل بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی اتری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، میری بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھی بڑے غور سے کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس کپڑے میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ایک کالے رنگ کا کپڑا تھا جس میں کچھ بندھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آس پاس ویرانی چھائی ہوئی تھی، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ ایک کھیتوں کا ویران علاقہ تھا۔ ایک طرف گھنے درخت تھے تو دوسری طرف گھنے کھیت تھے اور ہم لوگ ایک سڑک کے سائڈ ہو کر اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میری بیوی نے اس پوٹلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی گراب کو کھولا، جس میں ایک نوزائیدہ بچے کو دیکھ کر میری بیوی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ شیر خوار بچہ ایک خوفناک سیاہ کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ اب تو رات ہونے والی تھی، کسی نے اپنا ننھا سا بچہ اس طرح یہاں پر چھوڑا ہوگا۔ ہم دونوں ہی پریشانی سے ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے کیونکہ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چاروں سو خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ جب تک وہ کپڑے میں بند تھا وہ خاموش تھا۔ جیسے ہی میری بیوی نے اسے کھولا تھا وہ مسلسل روئے چلا جا رہا تھا، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں آنکھیں کھول کر سانس لے۔ جیسے ہی میری بیوی نے اس کو سینے سے لگایا تو اس کو ایک ممتا کا احساس محسوس ہوا۔ ہم دونوں نے اس بچے کو گھر لے جانے کا فیصلہ کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ اگر اس بچے کا کوئی وارث نہ ملا تو ہم لوگ اس بچے کو اپنا نام دے کر پاس رکھ لیں گے اور اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ ہم جیسے ہی بچے کو گھر لے کر آئے تو اماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، پوچھنے لگی کہ یہ بچہ کس کا اٹھا کر لے آئے ہو؟ میں نے اب ہنس کر اماں سے کہا کہ آپ کی دعا رنگ لائی ہے، خدا کی طرف سے ہمیں بھی آج بچہ مل ہی گیا۔ اماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہ اصل زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، سچ بتاؤ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئے ہو؟ میں اماں سے کہنے لگا کہ اماں آپ کو واقعی یقین نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہمیں سڑک کے کنارے پر ملا ہے؟ ہم کیوں کسی کا بچہ اٹھا کر لائیں گے؟ کیا ہم آپ کو اتنے بے رحم لگتے ہیں؟ میں خوشی خوشی جا کر بچے کے لیے فیڈر اور ڈبے کا دودھ وغیرہ لے آیا۔ ساری رات بچہ لگاتار روتا رہا۔ میری بیوی بار بار اٹھ کر اس کا خیال رکھتی رہی، اسے جھولے جھلاتی اور اپنے سینے سے لگاتی، مگر بچہ تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جیسے وہ خود کو کسی خطرے میں محسوس کر رہا ہو۔ اگلے دن میں نے مسجد کے مولوی صاحب کو اس بچے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مسجد میں اعلان کیا مگر بچے کو کوئی بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لاوارث قرار دے کر اس بچے کو سب نے ہمارے حوالے کر دیا اور ہم نے اس بچے کو پالنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت خوشی اور دھوم دھام کے ساتھ ہم نے اس بچے کے نام رکھنے کی رسم ادا کی اور بچہ جو ایک لڑکا تھا اس کا نام ہم لوگوں نے احمد رکھا، کیونکہ میری اور میری بیوی کی یہی خواہش تھی کہ جب بھی خدا نے ہمیں بیٹا عطا کیا تو ہم اس کا نام احمد ہی رکھیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا تھا۔ بہت دن گزر چکے تھے، جیسے ہی شام کے اندھیرے پھیلنے لگتے احمد کا رونا شروع ہو جاتا۔ وہ لگاتار روتا رہتا اور اس کی آہیں رات بھر ایک ماتمی چیخ کی طرح سارے گھر میں گونجتی۔ مجھے صبح بھی دفتر بھی جانا ہوتا، ساری رات جاگ جاگ کر میرا ذہن کافی ڈسٹرب رہنے لگا تھا۔ رات میں نیند پوری نہ ہوتی تو صبح میں میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی اور میں ٹھیک سے اپنے کام سر انجام نہ دے پا رہا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس بچے کے ساتھ رات میں دوسرے کمرے میں سویا کرو، میری نیند پوری نہیں ہوتی تو کام کا حرج ہوتا ہے۔ میری بیوی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ گھر چلانا بھی تو میری ذمہ داری تھی۔ اس نے میری بات کو ترجیح دی۔ جیسے ہی میری بیوی اس بچے کو اٹھا کر اس کمرے سے چلی گئی، میں رات کو لیٹا تو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ایک کنویں میں پھینک کر خود وہاں سے دور جا رہا ہوں۔ میری بیوی مسلسل مجھے آوازیں دے کر پکار رہی ہے مگر میں پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اس کی مسلسل چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں مگر میرے دل پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کو اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ کر میں بہت دور جا رہا ہوں۔ اس خواب میں میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ میرے سارے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ آج تک میں نے ایسا ڈراؤنا خواب کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے جدا ہو رہا تھا۔
अगली सुबह मैंने बहुत बेदिली के साथ नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। जब मैं थका हारा घर आया मैंने अपनी बीवी से एक गिलास पानी तलब किया। सारा दिन ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम करता रहा था और कल रात ख्वाब की वजह से जो बेचैनी मुझ पर तारी हुई थी मैं सो भी ना सका था। मुझे अपनी बीवी से अलग सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और पहली मरतबा था कि मैं इससे दूर होकर सोया था। मैं देख रहा था कि मेरी बीवी भी काफ़ी थकी थकी रहने लगी है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। वो रात रात भर इस बच्चे अहमद के साथ जागती रहती, दिन को भी सारे घर के काम सरंजाम देने लगी थी। इसकी ज़हनी हालत काफ़ी मुतासर होने लगी थी। वो मुझसे काफ़ी हद तक चिड़चिड़ी होने लगी थी। मैं जो भी बात करता वो इसका उल्टा मतलब निकाल देती और यही समझती कि मैं इससे तंग होने लगा हूँ और इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, अकेले वक्त गुजारना चाहता हूँ, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो पहले ही बहुत हिसास तबीयत की मालिक बन चुकी थी और अब तो अहमद के आने के बाद मज़ीद चिड़चिड़ी होने लगी थी। मुझे इसकी सेहत की भी फिक्र थी और साथ साथ अपने ख्वाब की वजह से मैं खौफजदा भी हो गया था। इसीलिए रात जब मैं वो सोने के लिए दूसरे कमरे में जाने लगी तो मैंने इसे अपने कमरे में ही रोक लिया और कहा, सारा यहीं पर सो जाओ। रात तुम्हारे बगैर मुझे यहाँ पर नींद नहीं आई। घबराहट होती रही। मैंने अब की बार भी इसे ख्वाब के बारे में नहीं बताया। ताहम वो कहने लगी, आपकी नींद खराब होगी, आपने सुबह जल्दी दफ्तर जाना होता है और फिर सारा दिन दफ्तर के काम में गुजर जाता है तो आपको आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। ये कहकर वो बच्चे को उठाकर साथ ले गई, जबकि वो कमरे के अंदर अब भी अकेला तनहा बैठा रह गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात वाले ख्वाब ने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पाया था। कहने को तो कोई भी अजीब बात नहीं थी और ना ही कोई गैर मामूली वाक़या था। अक्सर ऐसे ख्वाब दिखाई दे भी जाया करते हैं, लेकिन ऐसे ख्वाब का आना और ऐसे मौका पर आना मुझे बहुत हैरत में मुब्तला कर रहा था। रात काफ़ी देर से मेरी आंख लगी थी और फिर अपने मखसूस वक्त पे मुझे वही ख्वाब दोबारा दिखाई दे गया। इस ख्वाब ने आज भी मुझे इतना निढाल कर दिया कि जब मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से शराब हुआ था और 4 बजे का वक्त था। मैं दंग रह गया। आखिर एक तसलसल से ख्वाब के आने का क्या मतलब हो सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं इस वक्त उठ कर सारा के कमरे में की तरफ आ गया। वो बच्चे को कंधे से लगाए टहल रही थी। मुझे आधा देख कर हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? किसने शायद मेरे चेहरे पर बेचैनी महसूस कर ली थी, इसीलिए मुझसे पूछने लगी, जबकि मैंने इसे कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस नींद में उठा तो तुम्हारा ख्याल आया और तुम्हें देखने चला आया। तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने बेफिक्री से सारा से पूछा तो वो कहने लगी, नहीं, आंख लग गई थी, लेकिन फिर आवाज़ उठ कर रोने लगा। देखा तो इसका डायपर गंदा था, वो तब्दील किया तो अब इसे दोबारा सुला रही हूँ। सारा ने थके थके अंदाज में जवाब दिया। तो मैंने इसे कहा, तुम ऐसा करो, आराम करो, आमद को मुझे दे दो, मैं इसे सुला देता हूँ। मैंने ये कहते हुए सारा से आमद को पकड़ लिया और कंधे से लगाकर थपकने लगा, जबकि सारा जाकर लेट गई थी। वो शायद बहुत थकी हुई थी, इसी वजह से इसने मेरी बात पर चूं-चिड़ा भी नहीं किया, वरना आम हालात होते तो वो मुझे मना कर देती और खुद आमद को सुलाती। लेकिन इस वक्त शायद थकावट के बायस से नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि अगले चंद लम्हों में ही वो नींद में गाफिल हो चुकी थी। जबकि मैं काफ़ी देर तक आमद को लेकर टहलता रहा और फिर जब वो सो गया तो इसे सारा के बराबर लेटा कर वाइफ आ गया। फजर की अजान हुए काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी घर पर नमाज पढ़ने का इरादा किया और वज़ू करके जाए नमाज बिछा कर नमाज पढ़ के अपनी और अपनी बीवी की खैर बरकत की भलाई और की दुआ मांगी और साथ ही साथ आमद और अम्मा के लिए दुआ मांगे। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहली बार नमाज अदा की है। इतना सुकून तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं महसूस किया। मेरा तो जाए नमाज से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। अम्मा भी अपने कमरे में नमाज अदा करने के बाद अपनी तस्बीहात में मसरूफ़ थी। मैं उठकर इनके पास चला आया और इन्हें कहा, अम्मा मुझे नाश्ता बना दें, सारा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। अम्मा ने अपनी तस्बीहात ख़त्म करके मेरे लिए नाश्ता बनाया और मैं दफ्तर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शाम को घर जाऊंगा तो एक नया तमाशा मेरा मुंतज़िर होगा। मैं जब शाम को घर आया तो देखा अहमद गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था और सारा इसे चुप करवा के निढाल हो गई है।
لیکن آمد چپ نہیں کر رہا۔ مجھے اس کے اس طرح رونے سے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے گلے لگایا لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں کر رہا تھا۔ اماں کہنے لگی لگتا ہے بچے کو نظر لگ گئی ہے، لاؤ میں اس پہ دم کر دوں۔ اماں نے دم کیا لیکن پھر بھی احمد کی حالت وہی تھی۔ میں نے اس کا پیٹ چیک کیا، سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود احمد چپ نہیں کر رہا تھا، اور پھر میں نے اور سارا نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہم گھر سے نکل پڑے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہم اسی راستے سے گزرے جس راستے سے احمد ہمیں ملا تھا۔ وہاں پر جیسے ہی اس مقام پر پہنچے تو احمد ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں اور سارا حیران رہ گئی، لیکن جیسے ہی ہم اس سے چند قدم آگے بڑھے تو احمد نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ یہ بات ہمارے لیے حیرت کا باعث تھی۔ آخر اس مقام میں ایسا کیا تھا جو احمد یہاں پر آ کر چپ کر جاتا ہے؟ سارا کہنے لگی ہمیں کچھ دیر یہاں پر رک جانا چاہیے، شاید احمد کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ نہ جانے کیوں سارا کی بات سن کر میں خاموش سا ہو گیا، حالانکہ میرا دل اندر سے وہم کر رہا تھا اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہاں پر رکنا نہیں چاہ رہا تھا، یا تو گھر واپس جانا چاہتا تھا یا پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اب سارا کی وجہ سے میں یہاں رک گیا۔ اور جتنی دیر ہم وہاں پر رکے رہے احمد خاموشی سے سارا کی گود میں کھیلتا رہا اور ٹکر ٹکر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جس درخت کے نیچے سے احمد ہمیں ملا تھا میں اس درخت کی طرف دیکھتا تو عجیب سی بے چینی میرے اندر اٹھنے لگتی۔ آج بھی وہ کالا کپڑا اسی درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ ہم وہ کالا کپڑا گھر لے کر ہی نہیں گئے تھے، نہ جانے کیوں مجھے اس کالے کپڑے سے بہت خوف آ رہا تھا، اس لیے میں احمد کو اس میں سے نکال کر لے گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں بھی ہو چکی تھیں اور اب اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سارا سے کہا کہ چلو اٹھو اور اب گھر واپس چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سارا نے بھی میری تائید کی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ گھر پر کافی کام میرے منتظر ہیں اور میں اب جا کر انہیں نمٹاؤں گی، اس لیے ہم دونوں احمد کو لے کر گھر آ گئے۔ اب احمد خاموش تھا، جیسے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو اب وہ اچانک اتنا پرسکون ہو کر رہ گیا۔ میں سارا کے ساتھ اس کے کاموں میں مدد کروانے لگا کہ احمد اماں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور احمد اب جوان ہو رہا تھا۔ احمد کا کوئی بھی وارث ہم تک نہیں آیا تھا، حالانکہ اپنے طور پر ہم نے ارد گرد کی مساجد میں بھی اعلان کروا دیے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اگر احمد کو کوئی وارث مل جاتا ہے تو ہم احمد کو ان کے سپرد کر دیں گے، کیونکہ ہم تو خود بھی اولاد تھے، اسی لیے ہمیں اولاد کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ لیکن شاید احمد کا پلنا بڑھنا ہمارے ہی گھر میں دکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں چل سکا اور احمد ہمارے گھر میں اولاد کی طرح پلتا رہا۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا اور وہ اتنا خوبصورت اور شاندار تھا کہ نظر بڑھ کر دیکھنا بھی اسے نظر لگا دیتا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا جوان نکلے گا، اور سارا کی تو وہ آنکھوں کا تارا تھا، وہ بھی سارا سے بہت محبت کرتا تھا اور سارا کے ساتھ ہر بات کرتا تھا۔ احمد بہت ذہین اور قابل بچہ تھا، اپنی کلاس میں اول آتا تھا اور ہمیشہ سب کے ساتھ بہت باادب رہتا تھا۔ لیکن اب احمد جو ہی 18 سال کا ہوا تو گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے، جنہوں نے ہمیں خوفزدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک دن اسی طرح جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا احمد کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، لیکن احمد کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ میں بے حد حیران ہوا۔ احمد کا انداز ایسا تھا جیسے دو دوست آپس میں بات کر رہے ہوں اور ان کے درمیان بڑے دلچسپ موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو۔ احمد بڑے اچھی انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں کافی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ احمد کو میری آمد کی خبر نہیں ہوئی تھی اور وہ مسلسل اس نادیدہ وجود کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں احمد کو دیکھتا ہوا اندر آ گیا اور سارا سے کہا، سارا یہ باہر احمد کسی کے ساتھ مسلسل بات کر رہا ہے لیکن اس کے قریب کوئی موجود نہیں ہے۔ میری بات سن کر سارا ہنس دی اور کہنے لگی احمد کو عادت ہے، وہ اکیلے میں خود سے باتیں کرتا ہے۔ سارا کے کہنے پر میں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ بات مجھے معلوم نہیں؟ معلوم؟ تو وہ کہنے لگی،
वो बस कभी कभार ही ऐसा करता है, अकेला जो होता है, इसलिए शायद मेरे भी ज़हन से निकल गया और मैं आपको बता नहीं पाई। सारा ने लापरवाही से कपड़े तय करते हुए कहा, जबकि मैं खामोश सा हो गया। मुझे अहमद का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ सा लगा था और सारा की लापरवाही पर मुझे इतना ही गुस्सा आया था। और फिर ये इसी रात की बात है जब इतने बरसों के बाद मुझे वही ख्वाब दिखाई दिया कि मैं सारा को कुएं में धक्का देकर खुद इससे दूर जाता जा रहा हूँ और अब सारा मुझे मदद के लिए पुकार रही है, चिल्ला रही है, आवाज़ें दे रही है, लेकिन मैं इसकी एक नहीं सुन रहा और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ना जाने क्यों आज भी इस ख्वाब ने मुझे इसी तरह खौफजदा कर दिया था। और जब मैंने उठकर वक्त देखा तो 4 बजे हुए थे। ये बात मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। सारा मेरे बराबर में आराम से सो रही थी, जबकि अहमद अब इस कमरे में सोता था जहाँ पे कभी सारा और अहमद हुआ करते थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उठकर बाहर आ गया और बरामदे में खड़ा हो गया। अहमद के कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन मैं जैसे ही इसके कमरे के दरवाजे के करीब गया तो देखा अहमद जाग रहा था और अपने बेड पर आलती पालती मार कर बैठा हुआ था। इसकी आंखें बंद थी, लेकिन इसका अंदर अजीब सा लग रहा था, अंदाज अजीब सा लग रहा था। एकदम इसने बंद आंखों से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अबू अंदर आ जाएं। माँ खड़े क्या देख रही हैं? अहमद की आवाज़ भी इस वक्त बहुत भारी और पूरी इसरार सी महसूस हो रही थी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमोदार हो गए और मैंने अहमद से कहा, नहीं अहमद तुम बैठो, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं फ़ौरन वहाँ से हट गया। इस वक्त मुझ पर शदीद घबराहट तारी थी, मेरी धड़कन बहुत तेज़ थी और मैं वापस अपने कमरे में अपने बिस्तर पर आकर जैसे गिर सा गया। मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा था? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं आज कल बहुत घबराया हुआ रहता। इस ख्वाब ने मुझे अलग परेशान कर रखा था, जबकि सारा और अहमद एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक थे और ना ही मेरी अम्मी को इस बारे में कुछ महसूस हुआ था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं सुबह फजर के वक्त उठा तो देखा अहमद अपने कमरे में ही नहीं था। मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने अहमद को सारे घर में देखा, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुझे अब तशवीश होने लगी थी। सारा बेखबर सो रही थी। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए ऊपर छत की तरफ आ गया कि शायद अहमद हवा खोरी के लिए यहाँ पर आया हो, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। अब तो सही मानों में मुझे घबराहट होने लगी थी और मैं घर से बाहर निकल आया और इधर उधर गलियों में देखता हुआ मैं काफ़ी दूर तक निकल आया था और ठीक किसी रास्ते पर आ गया जहाँ से अहमद को हमने उठाया था। जब मैं इस मुकाम के करीब पहुँचा तो देखा अहमद इसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और वो काला कपड़ा इसके हाथ में है। मैं वहाँ पर पहुँचा तो अहमद को वहाँ बैठा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अहमद ने मेरी आहट महसूस कर ली थी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त लाल सुर्ख हुई थी और चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे दिल को एक दम धचका सा लगा। मैंने इसे आवाज़ दी, अहमद अहमद यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा चलो घर चलो। जबकि अहमद ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वह दस्तूर वो लाल आंखों से मेरी तरफ देखने लगा और फिर एकदम कहने लगा, तुम वापिस चले जाओ, मैं आ जाऊँगा। उसकी आवाज़ भारी और गूंजदार थी जो मेरे दिल में खौफ पैदा कर गई। मैं अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ सका और अहमद के करीब नहीं जा सका। ना जाने वो वहाँ पर क्या कर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने यही मुनासिब समझा कि इस वक्त घर चला जाऊं और घर वापसी के लिए जैसे मुड़ा तो अहमद की वही भारी और गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, माँ को मत बताना, मैं खुद घर आ जाऊँगा। अहमद की बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरका दी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत होने वाला है। और कुछ ही दिनों के बाद मेरे इस खदशे की तस्दीक हो गई जब एक दिन इसी तरह सुबह फिर से अहमद घर से गायब था और आज मुझे मालूम था कि वो कहाँ होगा। इसीलिए मैंने सीधा फिर उसी मुकाम पर जाकर देखा तो आज अहमद वहीं पर बैठा हुआ था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सारा भी मेरे पीछे वहीं पर चली आएगी। ना जाने इसे कैसे इसकी खबर मिल गई और वो भी हमारे पीछे घर घबराए हुए अंदाज में आ गई।
आमद को वहाँ बैठे देखा और आवाज़ दी। आज भी आमद ने मुझे वापस जाने के लिए कहा और कहने लगा कि आप मेरे पीछे मत आया करें, इस तरह मेरे काम में खलल पड़ता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या काम करता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। मैं खामोशी से खड़ा इसे देख रहा था कि इतने में मुझे अपने करीब सारा की आहट महसूस हुई, और जब मैंने इसे देखा तो देखकर दंग रह गया। सारा, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जबकि वो कहने लगी कि मैंने जब आपको बिस्तर पर नहीं देखा तो घबरा गई, और आमद भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए आपके पीछे पीछे चलती यहाँ पर आ गई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? उसने मुझसे पूछा तो मैंने आमद की तरफ इशारा कर दिया, जिसे देखकर वो दंग रह गई और कहने लगी ये क्या कर रहा है? मैंने कंधे उचका दिए, क्योंकि मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि आमद वहाँ पर बैठा क्या कर रहा है। जबकि इतने में ही आमद की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मैंने तुम दोनों को मना किया था मेरे पीछे मत आया करो, लेकिन तुम बाज नहीं आए। मेरे काम को क्यों ख़राब कर रहे हो? आमद की ये आवाज़ इस हल्के अंधेरे में बड़ी खौफनाक महसूस हो रही थी, और मुझे सही मानों में खौफ से पसीना आ गया, जबकि सारा अभी शर्शर सी रह गई देख रही थी। इतने में सारा ने मोहब्बत से आमद से पूछा, आमद बेटा यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए, और ये कपड़ा तुम्हारे हाथों में क्या है, क्यों है? आमद ने आंखें बंद किए सारा को जवाब दिया, कहने लगा ये कपड़ा इसलिए मेरे हाथों में है क्योंकि मैं इसी में निपटा हुआ था। आपको तो अच्छी तरह याद होगा, इसी कपड़े से आपने मुझे निकाला था। आमद की भारी और गूंजदार आवाज़ पे सारा ने फौरन हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, हाँ ये बात सच है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? लाल होती हुई आंखों से वो कहने लगा, दरअसल मैं एक जिनज़ादा हूँ और मुझे ये बहुत अच्छी तरह मालूम है ये कपड़ा जिन्नाती कपड़ा है, और हम जिन्नात के पैदा हुए बच्चों को इसी से बांध कर रखते हैं। इसके मुंह से ये बात सुनकर मैं और सारा हैरत और खौफ के मारे शशदर रह गए। सारा ने बेख्तियार मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ लग गई, जबकि मुझे खुद ही इस इंकशाफ पर जैसे यकीन नहीं आ रहा था। अहमद का यहाँ आना और इस तरह मौजूद होना हम दोनों के लिए हैरत का बाइस था। और अब अगर मैं सोचूं तो अहमद ठीक कह रहा था। वहाँ पर इस वीराने में आखिर कौन अपने जान से पैर एक टुकड़े को रख कर जाएगा? वहाँ पर ऐसी जिनज़ादे का ही बच्चा हो सकता है, और हमने इस वक्त औलाद की चाहत और मोहब्बत में कुछ भी नहीं सोचा और आमद को उठा कर घर ले आए थे। मैं और सारा वहाँ पर खड़े ही नहीं रह सके। हमें एकदम इतना खौफ महसूस हुआ कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर तकरीबन भागते हुए कर आए। हम दोनों के चेहरों पर घबराहट नुमाया थी। अम्मी ने पूछा भी कि सुबह सुबह कहाँ पे चले गए थे, और आमद भी तो अपने कमरे में नहीं है। अम्मी का मामूल था कि वो सुबह उठकर अहमद को ज़रूर देखती हैं और इसे नज़र बद से बचने की दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंकती। मैंने बात बनाते हुए अम्मा से कहा, अम्मा दरअसल हम बाहर सैर के लिए गए थे, सुबह के सैर से पर अच्छा असर करती है। बस यही सोचकर हम भी निकल गए। मैंने घबराते हुए अंदाज में अम्मा से कहा और अंदर कमरे में आ गया। जबकि वो सारा से आमद का पूछने लगी तो सारा ने भी यही जवाब दिया कि वो भी सैर पर किया हुआ है, और कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो मेरे साथ लगकर रोने लगी और कहने लगी, हमसा अब हम क्या करेंगे? आमद मेरा एक ही बेटा था, मैंने इसे अपनी औलाद की तरह पाला। कैसे रातों को जाग जाग कर मैंने इसको पाला पोसा, दूध पिलाया। अब वो अगर एक जिन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसे अपने घर में जगह देंगे या इसे वापस इसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करेंगे? सारा के दिल में वसवसे बोल रहे थे, और वो एक माँ थी और माँ होने के नाते इसके दिल में इस तरह की बातें चलना मामूल की बात थी। लेकिन मैं कुछ और भी सोच रहा था। मुझे आमद के अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैंने सारा से यही कहा कि अभी तुम खामोश रहो, देखते हैं वो क्या चाहता है। हमारे कुछ देर के बाद आमद भी घर आ गया, और वो बिल्कुल ऐसे था कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, और इसके हाथ में वो काला कपड़ा भी इसी तरह मौजूद था। ना जाने क्यों इस काले कपड़े को देखकर मुझे घबराहट होने लगी थी। तहम वो सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। मैं और सारा भी जैसे एक दूसरे से नज़रें चुराए हुए थे। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक जिनज़ादे को हम अपनी औलाद समझ कर पालते रहे। आज जब वो जवान हो गया था तो वो शायद अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश कर रहा था।
मैं सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा, दफ्तर भी नहीं गया और फिर शाम को आमद के कमरे में चला गया। शाम के वक्त मुझे अपने कमरे में देखकर वो चौंक गया और कहने लगा, क्या हुआ, आप यहाँ पर आए, खैरियत? मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब जाकर बैठ गया और इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे पूछने लगा, अहमद बेटा, क्या मेरे या तुम्हारी माँ के प्यार में कोई कमी रह गई है? अब हमने बातें छुपाने लगे हो, तुम आखिर हमें बताते क्यों नहीं? तुम वहाँ पर क्या करने जाते हो? तुम क्या चाहते हो? मैंने आहिस्ता आवाज़ में अहमद से कहा तो अहमद गहरा सांस भरकर कहने लगा, अबू मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर इस घर में बहुत अच्छा लगता है। आप, दादी, माँ तीनों मुझसे बहुत बेहद प्यार करते हैं और फिर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे अपने लोग मुझे यहाँ पर टिकने नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि मैं अब जब 18 साल का हो जाऊँगा तो मुझे वापस आना है और अब मैं 18 साल का हो गया हूँ। अब आप बताएं मैं क्या करूँ? वो बार बार मुझे तंग करते हैं, मुझे बुलाते हैं। मैं इस मुकाम पर इसीलिए चाहता हूँ कि उन्हें समझा सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। वहाँ पर इनसे बात करना और इन्हें समझाना आसान है, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे। इनका कहना है कि तुम अब वापस आ जाओ। उन्होंने वक्ती तौर पर आप लोगों को परेशान देखकर मुझे आपकी झोली में डाल दिया था और कुछ वहाँ पर हमारी कोई दुश्मनी भी चल रही थी, जिसकी बदौलत उन्होंने मेरी जान महफूज रखने के लिए मुझे वहाँ पर रख दिया था। और फिर जब आप लोगों की नज़र पड़ी तो आप लोग मुझे अपने साथ घर ले आए, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि मैं वापस जाऊँ। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी दादी, चचा, ताया सब वापस मुझे बुलाने पर मिस्र है। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। मुझे पता है मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं इस तरह जिन्नात की दुनिया से कट कर रह जाऊँगा। मेरे पास कोई ताकत नहीं बाकी बचेगी और ना ही वो लोग मेरी बात कभी मानेंगे। हो सकता है अगर मैं यहाँ पर रुकने का फ़ैसला करूँ तो वो मुझे कोई नुकसान भी पहुँचा दें, वो आपको भी कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब आप ही बताएं ऐसे मुश्किल घड़ी में मैं क्या करूं? आमद ने अपनी सारी मुश्किल मेरे आगे बयान करती तो मैं दंग रह गया। मुझे नहीं मालूम था कि आमद के साथ क्या गुजर रही है और वो क्या सोच रहा है, लेकिन अब ये सब जान कर मुझे बहुत दुख हुआ था। और अहमद से मैंने यही कहा था कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसी दिन मैंने सारा से मशवरा करके अपने गांव के अंदर मौजूद एक पानी वाले बाबा से रब्ता किया। पानी वाले बाबा के बारे में एक मशहूर था, वो जिन्नात पर काबू करने अब बहुत ज़्यादा हुनर रखते हैं और जिन्नात इनके नाम से कांपते हैं। अब मुझे जब ज़रूरत पड़ी थी तो मैं सबसे पहले इन्हीं के पास ही गया था। मैंने अपना मसला इनके आगे रखा, जिसे सुनकर वो एक हंकारा बढ़कर रह गए और कहने लगे, हम इस जिनजादे को निस्तो नाबूद कर देंगे। इनके मुंह से ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा और मैंने इन्हें कहा, नहीं, मुझे अहमद का कुछ नहीं करवाना। अहमद मेरी औलाद है और मैं इसे औलाद बनाकर अपने घर में रखा हुआ हूँ। मैं इसके घर वालों का कुछ करवाना चाहता हूँ कि वो अहमद का पीछा छोड़ दें और इसे कभी तंग ना करें। मैंने लजाजत से पानी वाले बाबा से कहा तो वो सोचने लगा और कहने लगा, मैं सोचता हूँ जल्द ही इसका हल निकल आएगा। अहमद खुद भी आजकल बहुत परेशान था, न जाने क्या बात थी, इसे शायद हमसे बिछड़ने का डर था या फिर अपनी दुनिया में जाने की परेशानी थी। जो भी था वो खुद भी अब ज़्यादातर कमरे में बंद रहता और परेशान दिखाई देता। अगले दिन जुमेरात थी तो पानी वाले बाबा घर पर ही चले आए और कहने लगे कि इस बच्चे को मेरे सामने ले आओ, मैं इसे देखना चाहता हूँ। अहमद इनके सामने आने से घबरा रहा था क्योंकि इसे इस बात का डर था कि कहीं वो इसे ही काबू में करके ना ले जाएं, लेकिन मैंने इसको तसल्ली करवाई और अपने साथ ही इसे बाहर लेकर आया। पानी वाले बाबा ने कुछ पढ़कर अहमद पे फूंका और अपने पास मौजूद बोतल से पानी अहमद पे छिड़का तो अहमद एकदम स्याह पड़ गया और इसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं, जबकि वो कहने लगा, मुझे तंग मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इसकी आवाज़ बदल चुकी थी और इसका अंदाज भी कुछ और ही हो गया था। मैं खुद भी घबरा गया और इसी घबराहट में इसका हाथ छोड़ बैठा, जबकि सारा भी फटी फटी निगाहों से इसके तरफ देख रही थी। कुछ देर के बाद अहमद बेहोश होकर गिर गया था।
جبکہ پانی والے بابا کہنے لگے کہ یہ جن زیادہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شیطانی طاقت ہے جو جنات نے تمہارے گھر بھیج دی ہے، اور بہت جلد یہ تم سب کو تباہ کر دے گا اور اپنے غلط مقاصد میں تم لوگوں کو استعمال کرے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے واپس اس کی دنیا میں بھیج دو، ورنہ بعد میں کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر پائے گا۔ عامر بابا نے مجھے اور سارا کو بہت ڈرا دیا تھا۔ ہم دونوں نے گھبراہٹ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عامر سے ہم دونوں کو محبت تھی اور ہم دونوں ہی اسے واپس نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اب عامر بابا جو کچھ کہہ رہے تھے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بہت مشکل سے ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا اور عامر بابا کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ احمد کو اس کی دنیا میں واپس بھیج دے، اور پھر عامر بابا نے اپنے عمل کو آغاز کر دیا۔ احمد پہلے ہی بے ہوش ہو کر نیچے گرا ہوا تھا۔ عامر بابا نے پڑھائی کر کر کے اس کے اوپر پھونکے مارتے ہوئے احمد کے جسم کو جھٹکے لگتے، وہ زوردار طریقے سے اوپر کی طرف اچھلتا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ عامر بابا نے یہ ایک ایسا عمل کیا تھا کہ احمد بے ہوش تھا، اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ عامر بابا مسلسل پڑھائی کرتے رہے اور پھر ایک دم انہوں نے پڑھائی کر کے اس پہ پھونکی اور اپنے پانی کی بوتل سے کچھ نکال کر اس کے اوپر چھڑکا، اور تھوڑی دیر کے بعد احمد کے وجود سے اٹھنے والی بدبو نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں اور سارا بھی اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھ بیٹھے، لیکن بو تھی کہ کمی نہیں ہو رہی تھی۔ عامر بابا اب بھی کچھ پڑھائی کر رہے تھے اور پھر انہوں نے اپنے موٹے دانوں والی تسبیح کو احمد کے اوپر پھینک دیا اور یہ تسبیح ایک آخری جھٹکا ثابت ہوئی۔ احمد کی چیخیں ایک دم بلند ہوئی اور کچھ دیر کے بعد ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہاں پر صرف احمد کی بدبو تھی جو کچھ دیر کے بعد ہی ختم ہو گئی۔ عامر بابا نے وہ پانی کی بوتل مجھے اور سارا کو دے دی اور کہنے لگے اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا اور بار بار چھڑکنا اور پڑھائی کا خاص اہتمام کرنا، جب تک کہ میں کہوں تب تک تو خاص طور پر تم لوگوں نے پڑھائی کرتے رہنا ہے۔ عامر بابا کی ہدایات ہم نے بغور سنی اور اس پہ عمل بھی کیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، احمد کے بعد ہمارا اس گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا اور سارا اکثر اسے یاد کر کر کے روتے ہوئے رہتی اور ہم اس کی باتیں کرتے رہتے۔ اماں بھی خالہ کے گھر کی طرف سے واپس آ چکی اور انہوں نے آتے ہی احمد کے بارے میں پوچھا۔ میں اور سارا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے اور پھر بڑی مشکلوں سے اماں کو ساری حقیقت بتائی، جسے جان کر وہ خود بھی دنگ رہ گئی اور کہنے لگی ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ تو میرا احمد تھا، میرا پوتا تھا، تم لوگ کیسے اسے اس طرح واپس بھیج سکتے ہو؟ اماں نے بڑے دلگیر لہجے میں کہا اور رونے لگی۔ بے اختیار اماں کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں اور سارا بھی جو اتنے دنوں سے کچھ پر ضبط کیے ہوئے تھے، ہم بھی اماں کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارا جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو۔ احمد کیا ہماری زندگی سے گیا، ہم اور ہمارا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ہم اور سارا دن خالی بیٹھے رہتے اور ایک دوسرے کو صرف دیکھتے رہتے۔ سارا احمد کے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی اور اس کی چیزوں کو چھو کر اپنے ساتھ لگاتے روتی رہتی اور پھر وہیں اس کے بستر پر سو جاتی۔ اماں کی حالت بھی سارا کے سے کچھ مختلف رہتی، لیکن آہستہ آہستہ ہو کر انہیں صبر آتا جا رہا تھا اور اب ان دونوں کی حالت میں کچھ بہتری آ رہی تھی۔ میں تو چونکہ دفتر چلا جاتا تھا اس لیے میرا حال تھوڑا مختلف تھا، لیکن وہ دونوں گھر پر ہوتی تھی اور ہر وقت کا احمد کا ساتھ تھا۔ احمد کی جانے کے بعد کافی مہینے لگ گئے تھے ہم لوگوں کو سنبھلنے میں، لیکن پھر ایک دن اماں کہنے لگی کہ تم یہ گھر بیچ دو، اب میرا یہاں پر دل نہیں لگتا، کسی اور علاقے میں کسی اچھی جگہ پر گھر لینا، میں اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے بار بار احمد کی یاد آتی ہے اور اس کی یادیں ادھر ادھر بکھری دکھائی دیتی ہیں۔ اماں نے بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا اور پھر میں نے آنا نفانا نہیں وہ گھر بیچ دیا، کیونکہ سارا بھی اماں کی ہم نوا تھی، اسے بھی ایک خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے اور ایک دن گھر میں آ گئے۔ یہاں پر آنے کے بعد ہماری زندگی پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اماں اور سارا کا بھی دل لگ گیا تھا اور کافی دن تو وہ گھر بنانے سنوارنے میں ہی لگی رہی،
लेकिन अहमद का ख्याल कभी कभी आ जाता तो वो दोनों रोने बैठ जाती। अहमद को तो सारा ने 2-3 बार ख्वाब में भी देखा था, लेकिन मैंने इसे समझा था कि वो एक शैतानी का ताकत थी जो ख़त्म हो गई। अब तुम इस बात को बुला दो, अगर वो एक दिन ज़ाद होता तो मैं इसे कभी ना जाने देता, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए अपना ख्याल दिल से निकाल दो। सारा माँ थी, उसने रातों को उठ उठ कर इसे पाला था। कभी कभार वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती और घंटों बैठ कर रोती रहती, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो गई थी। ये वाक़या हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा नासूर बन चुका था जो मरते दम तक ही शायद हमसे जुदा होता। अहमद हमारे दिल का एक ऐसा ज़ख्म बन गया था जिसमें से हर वक्त खून रिश्ता रहता था। मैं और सारा, हम दोनों ने अपनी प्यासी ममता की तस्कीन इसके अंदर ही की थी। हमने इसे अपनी ममता और मोहब्बत लौटाई थी, लेकिन जवान होने पर वो हमसे जुदा हो गया। ये बात बर्दाश्त करने में हमें बहुत वक्त लग गया और इस वाक़े ने हमें बुरा करके रख दिया। आज भी जब मैं इस लम्हे को सोचता हूँ, जब मैंने अहमद को इस दरख्त के नीचे बैठे देखा था तो मेरा दिल कांप उठता है और बेख्तियार मैं कुरानी आयत पढ़ने लगता हूँ। आमिर बाबा की पढ़ाई को मैंने अपना मामूल बना रखा था और इसके बाद दोबारा कभी नहीं छोड़ा। वो पढ़ाई मैं अब भी इसी तरह ही करता हूँ, क्योंकि ना जाने क्यों कहीं ना कहीं मुझे इस बात का डर है कि अगर अहमद दोबारा आ गया तो फिर क्या होगा। अगर मेरा ये डर मुजस्सम हकीकत बन गया तो फिर क्या होगा। इसीलिए मैंने वो बचा हुआ पानी भी अपने पास महफूज रखा है और इसी तरह इस पढ़ाई को करता रहता हूँ, लेकिन शायद क्या पता ये डर सिर्फ मेरा डर ही हो, इसमें कभी कोई हकीकत ना हो। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए कहानी को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को जाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर पूरी सरार खौफनाक कहानी आपको जल्दी से मिल जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।